इस समय जो यूक्रेन और रशिया के बीच पिछले एक साल से ज्यादा से युद्ध चल रहा है, उसके परिणामों के ऊपर नजर डालें तो यूरोपियन देशों को छोड़कर, यूरोप में रहने वाले लोगों को छोड़कर हर कोई देश इस युद्ध का फायदा ही उठा रहा है। यूक्रेन के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यूक्रेन अपनी गलतियों और नाटो में शामिल होने की जिद के कारण ही इस स्थिति में आ गया है। हम बात करेंगे भारत, अमेरिका, चाइना, रशिया और यूरोप के देशों के बारे में, क्योंकि जो लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है वो ये साबित करती है कि यूरोप के देशों ने अमेरिका के ऊपर भरोसा करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है एंड किस तरह से भारत भी ये गलती करते करते चूक गया। रशिया की बात करें तो रशिया आज भी अपना क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल बेचकर ह्यूज प्रॉफिट कमा रहा है। यूरोप के देशों ने एनर्जी इंपोर्ट्स रशिया से बंद किए तो वो कसर भारत और चाइना इन दोनों ने मिलकर पूरी कर दी। इसके अलावा रशिया ने एक बार फिर यूक्रेन के एक बहुत ही बड़े रीजन को अपने कब्जे में ले लिया है। भारत और चाइना भी रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल परचेज करके अपने कई बिलियन डॉलर्स बचा रहे हैं, जो वरना सऊदी अरब, इराक या मिडिल ईस्ट के किसी और देश की जेब में जाते। रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल परचेज करने के कारण भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी भी थोड़े कंट्रोल में हैं। वरना अगर हम रशिया से क्रूड ऑयल डिस्काउंट के ऊपर परचेज ना करते तो दुनिया के बाकी हिस्से की तरह भारत में भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 150 से 160 रुपए पर लीटर तक चले जाते। देश में काफी महंगाई हो जाती, जिसके कारण आम लोगों की जेब काफी ढीली होती, लोगों की परचेसिंग पावर कम होती और अर्थव्यवस्था को नुकसान होता। लेकिन रशिया से डिस्काउंट के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज करना मोदी सरकार का एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। वहीं यूरोप के देशों की बात करें तो जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन और यूरोप के बाकी देशों ने अमेरिका के कहने पर रशिया के साथ इकोनॉमिक टाइज अचानक से खत्म कर दिए। रशिया से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस परचेज करना अचानक से बंद कर दिया। इसका नुकसान अब ये सभी देश आज की डेट में झेल रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर आसमान छू रहा है। इनको महंगा क्रूड ऑयल और महंगी नेचुरल गैस परचेज करनी पड़ रही है। इसके अलावा इन सब देशों में कई देश क्योंकि नाटो का हिस्सा है, इसलिए इन्होंने रशिया के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए यूक्रेन को कई सारे हथियार भी दिए हैं, जिसके कारण अब इनके खुद के पास खुद को डिफेंड करने के लिए हथियारों की भारी कमी हो गई है और अब इनको हथियारों के नए ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ रहे हैं। अमेरिका ने यूरोपियन देशों को आश्वासन दिया था कि उनको कुछ महीनों के लिए नुकसान सहना पड़ेगा, लेकिन इस युद्ध से रशिया इतना कमजोर हो जाएगा कि आने वाले कई दशकों तक रशिया घुटनों के ऊपर आ जाएगा और रशिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हो इसके बिल्कुल उल्टा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर CNN के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने रशिया को रिप्लेस कर दिया है और अब रशिया नहीं बल्कि अमेरिका यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के देश अब अपना 18% क्रूड ऑयल अकेले अमेरिका से परचेज कर रहे हैं। अमेरिका यूरोप के देशों को रशिया की तरह, जिस तरह से रशिया भारत और चाइना को डिस्काउंट दे रहा है, अमेरिका तो यूरोप के देशों को भी डिस्काउंट नहीं दे रहा है, बल्कि मार्केट रेट के ऊपर ही यूरोप के देशों को क्रूड ऑयल बेच रहा है। अकेले यूरोप से ही अमेरिका ने कई बिलियन डॉलर्स की कमाई कर ली है। इससे पहले यूक्रेन युद्ध के डर से यूरोप के कई सारे देशों ने अमेरिका की हथियार कंपनीज को हथियारों के कई बिलियन डॉलर्स के ऑर्डर प्लेस किए थे। यहाँ से साफ होता है कि यूक्रेन युद्ध का जो एक्सपेरिमेंट था वो अमेरिका के लिए दोनों साइड से विन विन था। अगर रशिया का नुकसान होता, रशिया ये युद्ध जल्दी हार जाता या घुटनों के ऊपर आ जाता, तो भी अमेरिका के लिए जीत होती। एंड आज जब यूक्रेन बर्बाद हो गया है, यूरोप के देशों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए चाइना के दरवाजे के ऊपर जाना पड़ रहा है। इस सिचुएशन में भी अमेरिका यूरोप के देशों को क्रूड ऑयल और हथियार बेचकर कई बिलियन डॉलर्स कमा रहा है। ये तो शुक्र है कि भारत अमेरिका के प्रेशर में नहीं आया, वरना आज हम भी यूरोप के देशों की तरह पछता रहे होते और सर के ऊपर हाथ रखकर बैठे होते। खैर, क्या आपको लगता है कि अमेरिका रशिया की तरह भारत का एक ट्रस्टेड यानी भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।